राधे जी, स्वागत है आप सभी का हर्षिता मंगला चैनल पर। आज हम आपके लिए ये 5-6 नंबर में बहुत ही यूनिक और सुंदर डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये यूनिक पैटर्न में बना हुआ है, आप देख सकते हो चोली पर भी डिज़ाइन हमने न्यू तरीके से दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पटका डाला हुआ है। तो आपको किसी को ये सीखनी है चोली तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, हम आपको चोली बनाना भी बताएँगे। और आज वीडियो में हम ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है। वीडियो को फुल वॉच करना, सभी छोटे-बड़े साइज़ों में बनाना बताया हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है। ये आप देख सकते हो मैंने 5 और 6 नंबर में ये चोली बना ली है पहले से ही। अब मैं इसमें नीचे घेरा बनाना बताऊँगी। हमने ये जॉइंट किया है धागा, इसी में हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएँगे। और सेम जगह इसी में जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया था 3 चेन बनाई है, उसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएँगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में जाएँगे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे सेम जगह। यानी कि एक ही जगह हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हो नेक्स्ट में बना रही हूँ मैं। इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे एक जगह, इस तरीके से। तो फर्स्ट राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैं लास्ट में आ गई और जो मैंने 3 की चेन बनाई थी इसमें इसको हम यहाँ पर थर्ड चेन में जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी, जहाँ पर हमने जॉइंट किया है उसी के ऊपर हमने यहाँ पर 3 की चेन बनाई है। अब नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 3 चेनों में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और फोर्थ वाली चेन में, चौथी चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम जगह। एक में ही हमने चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 3 चेन में मैंने एक एक बनाया है, 1 2 3। आप देख सकते हो 3 चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और फोर्थ वाली चेन में, चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह, इस तरीके से। एक में एक डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हम फोर्थ चेन में आ गए हैं, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सेकंड वाला दिखाते हैं आपको लास्ट में आकर। ये मैं सेकंड राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। अब जो मैंने 3 की चेन बनाई थी उसमें हम इसको जॉइंट करेंगे, 1 2 3। थर्ड चेन में इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारी, अगला जो डबल क्रोशिया है हमारा सेकंड वाला, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थर्ड में एक बनाएंगे और फोर्थ में एक बनाएंगे। जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर हम 2 बनाएंगे, 1 2। देख सकते हो आप, 1 2 3 4। 4 चैनों में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया और जो 5वीं चेन है इसमें हमने 2 बनाए। फिर से एक में एक बनाया, सेकंड चेन में एक बनाया, थर्ड चेन में एक बनाया, फोर्थ चेन में एक बनाया और फिफ्थ चेन में हमने 2 बनाए। एक में एक बनाया, दूसरी चेन में 2 एक बनाया, तीसरी चेन में एक बनाया, फोर्थ चेन में एक बनाया, चौथी चेन में, 5वीं चेन में हमने 2 बनाए। इसी तरीके से हम ये तीसरा राउंड भी आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं लास्ट में आकर। ये मैं थर्ड राउंड बनाकर लास्ट में आ गई हूँ। ये जो 3 की चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में इसको यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है उसी में हम 1 2 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो जॉइंट किया था वहाँ पर 3 की चेन बनाई, फिर दूसरी चेन में दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ऊपर एक चेन बनाई, नीचे से एक चेन स्किप करी है और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए।
अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया में हम इस तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, नीचे से एक चेन स्किप करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, फिर एक चेन नीचे से स्किप करी, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, उसी चेन में बनाना है हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में सेम और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन के अंदर बनाए हमने। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद एक चेन हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम सेम जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से एक चेन स्किप करके 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया एक जगह ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लिए हमने, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। आप देख सकते हो, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करा, फिर नेक्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए सेम जगह, फिर एक चेन बनाई, नीचे से फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करा, फिर नेक्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करा, नेक्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से दिखाते हैं आपको ये 4th राउंड कंप्लीट करके। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर जो मैंने ये 3 की चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने 2-2 चेन स्किप करी हैं क्योंकि हमारी 4 चेन एक्स्ट्रा हो रही थी, तो हमने एक एक चेन यहाँ पर एडजस्ट कर ली है। ऐसे ही आप एडजस्ट कर लें। और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बने, इसमें ये हमारे 8 बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे ये 8 बने हैं। अब हम यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर इसमें काम करेंगे हम, यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन बनाई थी। चेन बनाने के बाद इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से आ जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लो या फिर आप स्लिप स्टिच बना लो। स्लिप स्टिच बनाओगे तो 3 की चेन बनाना, मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया तो एक हमारी ये चेन में काउंट होगा और 2 हमारे डबल क्रोशिया। अब इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हमने, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में जहाँ पर हमने एक चेन बनाई है वहाँ पर फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। आप देख सकते हो इनमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और एक चेन बीच में बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, फिर हमें यहाँ पर बनाना है जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी। इसके बीच में जो 2 चेन बनाई थी इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम जगह इस तरीके से।
फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हम एक चेन बनाई है वहाँ पर हमें काम करना है इस तरीके से। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया सेम जगह, एक, चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर 2 डबल। ये हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे अभी मैं दिखा रही थी आपको। जहाँ पर हमने नीचे एक एक चेन बनाई है उसमें हम काम कर रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, जहाँ पर हमने नीचे एक चेन बनाई है। फिर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं आपको ये पूरा राउंड दिखाती हूँ बनाकर। हमारे यहाँ पर लाइट चली गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से दिखे, और आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब जो मैंने यहाँ पर 3 की चेन बनाई थी, एक सिंगल क्रोशिया 2 चेन, उसकी सेकंड चेन में यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे, सॉरी चेन बनाकर इस तरीके से। अब इसमें हम नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, और इस वाले में हम यहाँ पर बनाएंगे, अब यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वही 2 की चेन बनाएंगे, और 2 की चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया। एक हमारी ये भी हमारा इसी में काउंट होगा, जो हमने सिंगल क्रोशिया 2 चेन बनाई थी, ये हमारा डबल क्रोशिया में ही काउंट होता है। अब एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, इसमें हमें वर्क करना है इस तरीके से। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन के अंदर यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। यहाँ पर आ गए हैं हम सेंटर पे। ये जो हमारा सेंटर ही है एक तरीके से, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, आप देख सकते हो। इसके अंदर हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये वाला राउंड भी हम इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर 3 बार बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले राउंड में हमारे यहाँ पर 4 बार बने हैं, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इस वाले राउंड में हमारे 5 हो गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। हम दिखाते हैं आपको ये लास्ट राउंड बनाकर। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, और लास्ट में आकर जो हमने ये बनाया था सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, उसकी सेकंड चेन में इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे एक चेन बनाकर। कहीं से भी कर सकते हैं हम जॉइंट, जैसे हमने यहाँ से करा।
तरीके से यहाँ पर हमने धागा जॉइंट कर लिया है। 3 चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया की हाइट का। अब इसी में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं हमारे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब बीच में हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। आप देख सकते हो हमने कोई चेन नहीं बनाई है, 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं 3 लूपों में हमने। इस तरीके से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पर बनाया था फर्स्ट वाला, ये वाला राउंड, इसके हम सेंटर वाले को, इसमें हम 3 बार बनाए थे, 2 यहाँ बनाए थे, 2 यहाँ बनाए थे, 2 यहाँ बनाए थे, उसके बाद हमने ये बनाए। तो आप देख सकते हो 1 2 3 सेंटर वाले को, बीच वाले को इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से, और ऐसे घुमाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद फिर से हम घुमा लेंगे इसको, और घुमाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई है इसमें यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, यहाँ पर इस वाले में 1 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर इसमें बनाएंगे, अब हमें चेन नहीं बनानी है, इस तरीके से चेन नहीं बनाएंगे। तीन बार हमने यहाँ बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया, और 3 बार ही हमने यहाँ बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया। चेन नहीं बनाई है, आप भी देख सकते हो। अब यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ बनाया है ऐसे हम यहाँ बनाएंगे। इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाएंगे 3 बार हमने बना लिए हैं 2 डबल क्रोशिया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने बनाए 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इनको स्किप करेंगे और इस बीच वाले में दोनों को ऐसे बीच में करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 8। 8 चेन बनाकर इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और यहाँ पर हम जो हमने चेन बनाई थी ये वाली, इस चेन के यहाँ पर इसमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से इसी तरीके से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर आगे हम सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। दिखाते हैं आपको यहाँ पर लास्ट में लाकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, और जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी यहाँ पर इसमें 3rd चेन में जॉइंट कर देंगे इसको। ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है ये वाला राउंड। अब मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हम सेकंड वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से आ जाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे 1 2। एक हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया।
ये हमारा डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से। अब ये वाला हम स्किप करेंगे, इस वाले में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देख सकते हो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फर्स्ट वाला हमने स्किप करा है। अब ये जो हमने पहले चेन बनाई थी 8 चेन वाली, ये वाली आप देख सकते हो, ये वाला, इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे घुमा लेंगे इसको, इस तरीके से पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें टोटल हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं एक साइड की चेन में। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको इस तरीके से करेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसको ऐसे घुमा लेंगे, अब इस वाली चेन में बनाएंगे। इस चेन में हम इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 14 इधर बनाए, 14 इधर बनाए, एक हमारे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें बनाया हमने। अब हम इस वाली चेन को स्किप करेंगे। आप देख सकते हो एक डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे, यहाँ पर 2 की चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। अब यहाँ पर हम इस वाले को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में बना लिए हैं हमने। अब ये जो हमारी पहली चेन थी जो हमने पहले बनाई थी, इसमें इस तरीके से यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप देख सकते हो इस तरह मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और बनाने के बाद जो हमारा ये बीच का जो सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने यहाँ पर, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद इस वाली चेन में हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से दिखाते हैं आपको इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाकर।
14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब इस वाले डबल क्रोशिया में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। इसमें हम 60 डबल क्रोशिया के ऊपर 60 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और जो हमने ये सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बनाई थी, इसकी सेकंड वाली चेन में यहाँ पर हम धागे को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। हम जॉइंट करेंगे। एक चेन हमारी ये हो गई है जो हमने जॉइंट किया था, और नेक्स्ट ये वाली, और 3 हमारी टोटल इसमें 3 चेन बन गई हैं एक डबल क्रोशिया की हाइट का। अब इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, और सेम जगह हम इसमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस वाले को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। पहले हम 7 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम 8 बनाएंगे। 3 4 5 6 7 ये 8। देख सकते हो आप, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया बनने हैं, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसमें हम एक स्किप करते हैं और इसके ऊपर एक बनाते हैं, इसीलिए ये हमारा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 8 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे ये जो हमने बनाए थे। यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया हमारा ये है, इसकी चेन में बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर बनाइए 15। इसी तरीके से यहाँ पर भी बनाएंगे। सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देख सकते हो सबके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर इस वाली चेन को स्किप करेंगे, इस वाले डबल क्रोशिया को नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर 2 चेन बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। दिखाते हैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके। देख सकते हो आप लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ पर हमने जो 3 की चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में इसको जॉइंट करके
एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। नेक्स्ट कलर जॉइंट करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे हम सेंटर पे, इस तरीके से चेन बन चुकी है हमारी 2 3। अब इसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब इसके बाद जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, हम इनको बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, पीछे से हम क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया में इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हम सब में बैक पोस्ट बनाएंगे, देख सकते हो आप इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, इन सब में इसी तरीके से बैक पोस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हो सब में मैंने बैक पोस्ट बना लिया है, और बैक पोस्ट बनाकर अब ये जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं सब में हम इसी तरीके से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये हमने जो सेंटर के बनाए थे इसमें भी बना लिए हैं, और 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से दिखाते हैं आपको। इसमें भी यहाँ पर बनाकर इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये वाला सेकंड वाला बनाया है। अब इसमें मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया छोड़कर बाकी सब में बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें टोटल हमारे 25 थे, 25 में हमने 17 डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट बनाया है, और जो 17वां डबल क्रोशिया है उसमें बनाकर हमने यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद धागा ले लिया है, और जो हमने नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को इस तरीके से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये हमें जॉइंट करने हैं इसी तरीके से। सब में हम 8 डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट बनाएंगे। आठ डबल क्रोशिया में हमने बैक पोस्ट बनाया। बैक पोस्ट बनाने के बाद अब ये जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं इनमें सब में मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी इस तरीके से। दिखाती हूँ इसी तरीके से यहाँ पर आकर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया छोड़कर 17वीं चेन में जो हमने बैक पोस्ट बनाया था, अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चेन में हम इसको इस तरीके से निकालेंगे,
यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाल लिया है ये। अब यहाँ पर धागा लिया, अब इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब मैं आपको लास्ट में आकर यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर, यहाँ तक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। पर हम लास्ट वाले में आ गए हैं और लास्ट वाले में हमें ये दोनों से कनेक्ट करना है, जब भी हमारा यहाँ पर जॉइंट होगा। इसमें हमने 7 बैक पोस्ट बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना लिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर 8वीं चेन में कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं चेन में हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरीके से निकाल कर। अब यहाँ पर हम 8वां डबल क्रोशिया, इसी से हम बैक पोस्ट इसी से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। सब में हम बैक पोस्ट बना लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ से हम 8वां काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं चेन में इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम 8वां बैक पोस्ट कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम एंड में आ जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया है। ये जो 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम चेन बनाकर स्लिप स्टिच बना देंगे, एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। आप देख सकते हो ये मैंने इतना बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। मान लो कि हमने यहाँ से धागा जॉइंट किया, 3 की चेन बनाई यानी कि डबल क्रोशिया की हाइट का। फिर सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसको हम हाफ बनाएंगे। हम यहाँ पर बनाएंगे इसमें और इन दोनों को एक कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी हाफ बनाकर तब दोनों को एक किया है। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप डबल क्रोशिया बनाना चाहते हो तो आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हो। यहाँ पर आ गए हम सेंटर पे, एक डबल क्रोशिया बनाया, 5 की चेन बनाई, 5 चेन बनाकर एक इस लूप को उठाएंगे, इस वाले को, और एक डबल क्रोशिया के इस लूप को उठाएंगे। दोनों लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर ही हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा सेंटर में कुछ इस तरीके से बनेगा। वही जितने भी हमने बैक पोस्ट बनाए थे सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर आ गए हैं। इसमें इसको हम हाफ बनाएंगे। हाफ बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे ये वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें इसको हाफ बनाएंगे और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर आप तीसरी चॉइस आपकी ये है, आप डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं, तो आप डबल क्रोशिया अगर बनाना चाहते हो तो आप डबल क्रोशिया ही बनाएं। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हो। दिखाती हूँ आपको ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके। आप देख सकते हो ये मेरी 5-6 नंबर की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही यूनिक और प्यारे सुंदर तरीके से बनी है। और ये मैंने यूनिक तरीके से चोली बनाई है। आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आप ड्रेस का भी बताना हमें, ड्रेस कैसी लगी आपको और हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है, ये भी हमें कमेंट्स में लिखकर आप ज़रूर बताना। और आप इसे सभी साइज़ में बना सकते हो, बनाना बहुत ही आसान है। छोटे बड़े सभी साइज़ों में बना सकते हो। मैंने ये 5-6 नंबर में बनाई है, तो ये 3 और 4 नंबर के लिए आप यहाँ पर राउंड कम कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पर प्लेन राउंड 4 बनाए हैं, तो आप 2 राउंड बनाकर तब आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। और 2 नंबर के लिए बनाओगे तो 2 नंबर के लिए आप इसमें से कोई सा भी राउंड ना बनाकर यहाँ पर जो मैंने ये व्हाइट कलर से ये वाला राउंड बनाया था, ये वाला राउंड बनाकर फिर आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। बनाना बहुत ही आसान है। किसी को भी किसी भी साइज़ में सीखनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, हम आप उस साइज़ में भी बनाना बताएँगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।